सर, यूजीसी द्वारा जिस तरह से आरक्षित वर्ग हैं, विकलांग हैं, विधवा हैं और जो कमज़ोर सामाजिक रूप से पिछड़े लोग हैं, एससी एसटी के लोग हैं, जितने भी तमाम न केवल प्रोफ़ेसर, विद्यार्थी, स्टाफ़ किसी पे भी अगर उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव होता है या अत्याचार होता है, तो उसके खिलाफ नया कानून बना है, अध्यादेश जारी किया है। उसके विरोध में सामान्य वर्ग के कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए पत्रकार महोदय, अभी पूरे देश में जो यूजीसी कानून बना है, यह बहुत अच्छा और सराहनीयपूर्ण कानून है। लेकिन कुछ समाज के लोग आज जो हिंदुत्ववाद की बात कर रहे थे, आज वही लोग इस बिल के विरोध में खड़े हो गए हैं। ये मैं इस बात की निंदा करता हूँ कि हम हिंदू संस्कृति और सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं। आज मोदी जी ने पूरे देश में जो समानता की बात करी, सबका साथ, सबके विकास की बात करी, सबको सम्मान लेने की बात करी। आपको बताना चाहूँगा 118% अत्याचार यूजीसी में हो रहे हैं। और आपको एक बात और बताना चाहूँगा पत्रकार महोदय कि 85% ओबीसी कोटे के बैक लोग खाली पड़े हैं, लेक्चरर और प्रोफेसर और सीनियर प्रोफेसर के। एसटी के 82% हैं, एससी के 65% खाली पड़ी सीटें। क्या मोदी जी ने कौन सा गलत काम कर दिया? उन लोगों को समानता की श्रेणी में लाने के लिए यूजीसी जो बिल पास किया है, यह बिल उन लोगों को समानता को लाने के लिए किया है। और मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा पत्रकार महोदय, इस बिल के अंदर ओनली एससी, एसटी, ओबीसी ही नहीं, ईडब्ल्यूएस भी है। ईडब्ल्यूएस जब पास हुआ 10% आरक्षण दिया गया था, तब तो एससी, एसटी, ओबीसी वालों ने इसका विरोध नहीं किया था। क्यों? वो चाहते थे कि उन लोगों को भी समानता की दृष्टि से एक सम्मान लाइन में ला खड़ा किया जाए, जिससे कि देश के विकास और देश की आर्थिक स्थिति में उनका अहम भूमिका में ईडब्ल्यूएस के लिए। लेकिन आज बड़ा दयनीय बात है कि पूरे भारत में कुछ लोग, जो 3% लोग हैं, वो आज इस बिल का विरोध कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी आज जो देश की समानता की दृष्टि से सोच रहे हैं, उसकी सोच में सबको भागीदारी देनी चाहिए। यूजीसी बिल बहुत अच्छा बिल है। यह एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, विकलांग और निम्न कैटेगरी के लोग हैं, उनके इज्जत और समानता के सुरक्षा का बिल है ये। आपको बताना चाहूँगा कि आज यूनिवर्सिटी के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी के 118% जो अत्याचार हुए हैं, उनको सुनने वाला कौन है? पहली बात। अब ये कह रहे हैं कि सब कमेटी बना दी और उस कमेटी में ये लोग अपने लोगों को ही ले रहे हैं। देखिए, जब इस कमेटी 10 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी में एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। श्रीमान जी, ईडब्ल्यूएस में ओनली कोई एससी, एसटी, ओबीसी का ही व्यक्ति नहीं आता। ईडब्ल्यूएस में जनरल कास्ट के लोग हैं, स्वर्ण कास्ट के लोग हैं, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर है। क्या वो नहीं आएंगे क्या उस कमेटी में? लेकिन कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं। सर, जो जितने भी विश्वविद्यालय हैं देश भर में, उनमें ज़्यादातर जो कुलपति हैं, जो उनके प्रमुख हैं विश्वविद्यालय के, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी के लोग नहीं के बराबर है, 4% है और 96% जनरल कास्ट के हैं, सामान्य वर्ग के हैं। आपको लगता है कि उनमें भी समानता का आरक्षण के हिसाब से उनमें भी कुलपति नियुक्त करने में जातिगत सिस्टम लागू किया जाना चाहिए? पत्रकार महोदय, यही तो दर्द है लोगों को। जब मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वो उनको सम्मान श्रेणी में लाना चाहता है। आपको बताना चाहूँगा, ओनली पूरे भारत के अंदर 12 व्यक्ति तो चांसलर हैं एससी के, ओबीसी के बहुत कम है, एसटी के बहुत कम है। जिस रेशे में होना चाहिए उस रेशे में है नहीं। अब उस रेशे में नहीं होने के कारण तो विधेयक तो आएगा ना। आप देखिए, कुछ दिन पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक लड़का आत्महत्या कर लेता है। क्यों करता है वो? क्योंकि उसके साथ कास्टीय अत्याचार हुआ था। उसके साथ और लोगों के साथ 118% बता रहा हूँ, बार-बार कह रहा हूँ कि इतने अत्याचारों की फाइलें दर्ज हैं, तो उसके आधार पर ये विधेयक लाया गया है। और एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के व्यक्तियों को भी कुलपति बनाना चाहिए और इनको चांसलर के बनाना चाहिए, जिससे कि समानता की बात आनी चाहिए। सर, जब शिक्षण जैसे संस्थानों में जहाँ उच्च शिक्षा के जहाँ विश्वविद्यालय हैं, उनमें भी जब कॉलेज के जो प्रोफ़ेसर हैं, वहाँ जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है और जो इसमें विद्यार्थी हैं, उनको भी कई जगह आत्महत्या करनी पड़ी जातिगत भेदभाव के कारण। तो देश की आज़ादी के बाद जो 76-75 साल आज़ादी को हुए, उसके बावजूद अभी भी जाति के नाम पर अत्याचार हो रहे हैं, गाँव तो छोड़ा, विश्वविद्यालयों में हो रहे हैं। तो किस तरह से इसमें समानता लागू होगी देश में? देखिए, समानता का सबसे अच्छा तरीका था जो बिल आया है। इस बिल में हमें सबको समर्थन करना चाहिए। और समानता की जो श्रेणी मोदी जी ने सोचा है
कि सबको सम्मान लेने की बात आई है, इसमें हम सबका साथ खड़े होना चाहिए और एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस विकलांगों को एक उनका जो कोटा बैकलॉग उसको बराबर भरना चाहिए। जैसे वो बराबर आएँगे तो एक समानता की लहर आएगी। हमारे चांसलर हैं जो एससी, एसटी, ओबीसी के, वो नहीं, उनको प्रॉपर मिलना चाहिए। रजिस्ट्रार हैं वो प्रॉपर मिलने चाहिए, वीसी हैं वो प्रॉपर मिलने चाहिए। ये है ही नहीं। कुछ समाज के लोगों का दबदबा है। अब उनको ये डर लग रहा है कि अगर ये आरक्षण लग गया, ये कमेटी का बिल लागू हो गया, ये विधेयक पास हो गया तो हमारी सीटों पर आघात पहुंचेगा। एक बात मैंने आज देख रहा था यूट्यूब पे, बड़े बड़े लोग भाषण दे रहे हैं और आंदोलन करने की सोच रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा, जब ये हिंदूवाद की बात करते हैं, जब एससी, एसटी, ओबीसी वाले इनको हिंदू लगते हैं, और आज जब इनके अधिकारों की सुरक्षा की बात आई, वही समुदाय कहता है कि आज वो हिंदू विरोधी हो गए। तो आप जिस हिंदू राष्ट्र की हम कल्पना कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की कल्पना में इन लोगों को सहनशील होना चाहिए और इनको एससी, एसटी, ओबीसी को साथ लेकर चलना चाहिए, तभी देश का विकास होगा।